कितना छही आपने अणकावना तो नहीं लागे नहीं आपने अणकावना लागता वे एन आपने कोई ही लागतो वे जन तो देखो आपरे बीच के महीने में खड़ा क्या नहीं खतरा आपको मुख देखने वास्ते आज मुख देख ले मां काल को पतो कौन पड़े है क्या पड़े मौत खड़ी सिर ऊपरे जीवन झूठी आस कुण जाने कद आवसी भयो भार बचाओ आयो ने नहीं आयो समझ मन सिर पर घूमे काल डाव लगिया ले जासी वो टोली में सही ए मना तू कोई पानी पहुंचा पहली बांध ले आप पानी पहुंचे पहली थोड़ी के पाल बांध ले अजर दो काम जुगती जम जाला अरे पाछे पानी वालों आई गो माटो रेलो पछ कहते अब थोड़ो बांधो तो कोई गड्ढे कोई नहीं अब धैर्य प्रशंसा देखो अनमोल रतन पाकर देवतों ने ए संतुष्ट हो समुद्र का मथना नहीं छोड़ा और भयानक विषय से भी भयभीत होकर अपने उद्योग से न चूके बिना अमृत निकाले विश्राम भी नहीं लिया इससे ये सिद्ध हुआ कि धीर लोग अपने निश्चित अर्थ को बिना सिद्ध किए बीच में छोड़ के नहीं बैठे रहते हैं कभी भूमि पर सो रहते हैं कभी अच्छे पिलंग पर भी सहन करते हैं कभी गोदड़ी ओढ़ के दिन बिताते हैं कभी अच्छे दिव्य वस्त्र धारण करते हैं कभी साग भाती खाके रह जाते हैं कभी अच्छे चावल आदि पदार्थों का भोजन करते हैं तात्पर्य यह है कार्यार्थी विद्वान पुरुष सुख व दुख दोनों को नहीं गिनता है ऐश्वर्य का भूषण सदनता शूरता का वाक्क्षेम अर्थात अभिमान का वचन नहीं छेना ज्ञान का भूषण शांति शास्त्र में व्यसन धन को सुपात्र को देना तपस्या का क्रोध न करना प्रभुता का समा धर्म का भूषण निश्चलता है और अन्य सब गुणों का कारण एक शील है नीति जानने वाले चाहे निंदा करो व स्तुति नीति अच्छी खुद जाने मेरे लिए चाहे वह निंदा करो चाहे स्तुति घर में लक्ष्मी चाहे बहु सी आवे वहां चाहे चली जाए प्राण चाहे अभी जाए चाहे कल्पांत में रहे पर धीर लोग न्याय का मार्ग छोड़कर उसे एक पग भी बार नहीं चलते हैं ऐसा सर्प जिसे जीवन की आशा नहीं पिठोरे में बंद रहने से जिसका शरीर पीड़ित और सुधा से सब इंद्रियां शीतल हो रही उस सर्प के मुख में मुसक रात को उस पिटोरे में छेद करके आपसे आप गिरा तब वे सर्प भी उस मूसे के मां से त्रिपति होकर उसी छेद के रास्ते निकल गया सोहे लोगों ऐसे मनुष्यों के सेवर वर्दी में देव ही कारण है पराये से दवर तन से चलने वाले साधु लोगों की भी विपत्ति इस तरह नहीं रहती है जैसे हाथ के पटकने से गेंद गिरने पर भी ऊंचाई उड़ता है आलस्य मनुष्यों के शरीर में महान शत्रु है उद्योग समान दूसरा बंधु नहीं जिसके करने से दुख नहीं आता छोटा हुआ वृक्ष भी बढ़कर फैल जाता है और चंद्रमा भी क्षीण होकर धीरे धीरे बढ़कर फिर पूर्ण हो जाता है ऐसे विचार करने वाले संत जन विपत्ति के संताप को प्राप्त नहीं होते हैं धैर्य प्रशंसा संपूर्ण सत्यम संयम सुंदरम अब आगे भी हुनो सात नीति है दो हुनैया अब एक द्रव्य प्रशंसा आप देख लो रखे दोला दिनोंगे क्या माने सत्संग को था कहीं काम करियो मन भजने नहीं बोलन दिया महाराज है ओ कहीं अड़वो उबो के हमू नहीं आप देखो एक मन की भावना हो कहीं के जैसे भर्तृ जी महाराज बतावे द्रव्य प्रशंसा जाति रसातल में जाए और सर्व गुणों से भी अधिक नीचे जाए और शील पर्वत से गिर के नाश हो जाए कुटुंब लोग अग्नि में जल जाए और सूरता रूपी शत्रु पर वज्र पड़े परंतु हमारे केवल द्रव्य ही से काम है कि जिसके बिना सब गुण तरण के टुकड़े के समान है
सब इंद्रियां वही है और विहार भी वही है और वही प्रबल बुद्धि भी है और वचन भी वैसे ही है, परंतु एक दिव्य की उष्णता बिना वही पुरुष क्षण मात्र में और का और हो जाता है। ये विचित्र गति है। जिसके पास द्रव्य है वही नर कुलीन पंडित गुणज्ञ वक्ता और वे दर्शन योग्य। इसे ये सिद्ध हुआ कि सब गुण श्रवण के आश्रय से रहते हैं। दुष्ट मंत्रियों के मंत्र से राजा काहे के बिगड़ क्यों जावे। दुष्ट मंत्रियों के मंत्र से राजा, संगति से सन्यासी, दुलार से पुत्र, न पढ़ने से ब्राह्मण, कुल खल की सेवा से शील, मद्यपान से लिज्जा, बिना देखने से खेती, परदेश में रहने से सने, नम्रता से मैत्री, अनीति से वर्दी, प्रमाद पूर्वक लुटाने से धन नष्ट होता है। दान, भोग और नाश, ये धन की तीन गति है। दान, भोग और नाश, आ धन की तीन गति है। के तो अपने काम में ले ले वहां बहुत धन काम आई, और के की दान में कर दे तो काम आई, और तीसरा वो नाश है। दान, भोग और नाश, ये धन की तीन गति है। जिसने नहीं दिया और अपने भोग में नहीं लाया, उसके धन की नाश रूप तीसरी गति होती है। शान से खरादी हुई मणि, संग्राम में हथियारों से घायल हुआ सूर, मध्य से उतरा हाथी, शरद ऋतु की शोलप नदी, दूज का चंद्रमा, सूरत मैथुन में मर्दिन की हुई बाला स्त्री, और अति दान देने से दारिद्र हुए राजा। इन सबकी दुर्बलता ही शोभा है। जब कोई परीक्षण अर्थात दारिद्र होता है, तब एक पसरी जब की इच्छा करता है, और वे मनुष्य जब सर्व संपन्न अर्थात धनिक अवस्था में हो जाता, तब पृथ्वी को एक तरण के समान गिनता है। इस कारण ये दोनों चंचल अवस्था पुरुष को गुरु और लघु बना देती है और वस्तुओं को फैलाती और समेटती है। हे राजा, पृथ्वी रूपी धेनु को दुआ चाहते हो तो बछड़े की नाय प्रजा लोगों का पोषण करो। जब ये प्रजा रूपी बछड़ा अच्छी भांति से निरंतर पोखा जाएगा, तब पृथ्वी कल्पांत की नाय अनेक प्रकार के फल देगी। कहीं सत्य, कहीं असत्य, वादनी, कहीं कठोर, कहीं प्रिय वासनी, कहीं हिंसा करने वाली, कहीं दयालु, कहीं लोभी, कहीं उदार, कहीं नित्य प्रति बहुत से द्रव्य उठाने वाली, और कहीं बहुत सी संचय करने वाली। ये राजनीति वैश्य की नाई अनेक रूप से रहती है। राजनीति के अंदर वैश्य की तरह अनेक रूप से रहती है। विद्या, कीर्ति, ब्राह्मणों का पालन, दान, भोग और मित्रों की रक्षा, जिनमें ये गुण नहीं हुए, उन राजा का भी अच्छी तरह से आश्रय करने से क्या फल है। विधाता ने जो अपने लीलाट में लिखे दिया, बहुत या किंचित, चाहे मारवाड़ की भूमि में जाए बैठो तो भी वो निरंतर प्राप्त होगा, और उससे भी अधिक सुमेरु पर्वत पर भी जाने से नहीं मिलेगा। इसीलिए धैर्य धरो और धन वालों के निकटवर्ता याचना नहीं करो, क्योंकि देखो कूप और समुद्र में गड़ा समान ही जल ग्रहण करता है। हे श्रेष्ठ मेघ, अपने गड़ा के मैंने चाहे बोले दरियाओं लाओ तो बितो माई, और बेड़ों लाओ तो भाग्य सुहाय अधिक मिलनो नहीं। यार भाग्यों आगे हर करनी जन तो कि इनकी अपन फल मिल सके। अरे भाग्यों अधिक मांगा तो धनटा इकट्ठी मिल बालो क्या है, कठी नहीं मिले। हे राजा पृथ्वी रूपी, अब कहीं का हे मन, तू प्रायचित को प्रसाद करने से प्रसाद लेने को हेतु क्या क्लेश से मलिन होता है। कहीं का हे मन, तू प्राय मन प्रसिद्ध को प्रसन्न करने के लिए क्या प्रसन्न होता है। तो अपने में ही शांति, संतोष आदि गुण ग्रहण करेगा, क्या तेरी अभिलाषा पूरी नहीं होगी? अर्थात पूरी जरूर होगी। भोग में रोग का भय, उत्तम कुल में छूती का भय, अधिक द्रव्य में राजा का भय, बलवान होने में शूरता का भय, रूप में वृद्ध अवस्था का भय,
शास्त्र में वाद विवाद का भय, सत्य गुण में दुर्जनता का भय, यूं सर्वंतर भय के स्थान देख पड़ते हैं, केवल वैराग्य ही निर्भर ठोर है। एक एड़ी चीज है जिस जगह वैराग है बीरे कोई लागू कोनी। क्या है लागू? आ भूमि का भर्तरी वैराग, ये भूमि का मात्र तो सत्यता धर्म पाले तो आ भूमि का साथ देवे, सब रक्षा कर देवे। जन कहीं कहे भर्तरी जी महाराज देखो, इंद्र ने कहे तुम पपैया की नाई हो, तुम पपैया की नाई हो। जैसे पपैया है जो इच्छा करे जन इंद्र ने बरसनू पड़े, और इंद्र है जो इच्छा करे जन वो बरसनू पड़े। उसी मापक अब दुर्जन प्रशंसा प्रारंभ। अब देखो दुर्जनांग मैंने गुण केड़ा वे आप रे तो हेंग संगता हुनेड़ी वेला, पण गुण और अवगुण की बात तो हुन लो। अब दुर्जना में गुण केड़ा वे? करुणा ने करना, एक कारण विग्रह अर्थात लड़ाई करना, पराये धन और स्त्री की श्रद्धा इच्छा रखना, अपने कुटुंब और मित्रों की बात नहीं सहना, ये बातें दुष्ट जनों की स्वाभाविक सिद्ध है। यद्यपि विद्यावान भी हो तथापि दुर्जन तो परित्यागी के योग्य है, क्योंकि मणि करके भूषित सर्प क्या भयंकर नहीं होता, अर्थात होता भी है। दुर्जन लोग लज्जावान पुरुष को शीतल, वरदारी को दम्भी, पवित्र को पाखंडी, सूर को निर्दया, सूदे को मूर्ख, प्रिय कहने वाले को दीन, तेजस्वी को गर्विला, वक्ता को बकवादी और स्थिरचित वाले को आलसी कहते हैं। इसे ये जान पड़ा कि गुणियों में कौन ऐसा गुण है जिसे दुर्जनों ने कलंक नहीं लगाया। लोभ जिसमें है फिर उसमें और अवगुण क्या चाहिए? जो कुटिल है उसे पातक करने की क्या आवश्यकता है? सत्य वक्ता को तब का क्या प्रयोजन है? जिनका मन शुद्ध है उसे तीर्थ करने से क्या अधिक फल होगा? जो सज्जन है उन्हें मित्र और कुटुंब की क्या कमी है? यशी पुरुषों को यश से बढ़कर क्या भूषण है? से विद्या वाले को और दूसरा धन की क्या उपेक्षा है? जिसका श्रमत्र अपयश है उसे मृत्यु पाने से क्या होगा? अर्थात कुछ भी नहीं। जिनका मलिन चंद्रमा, युवनी स्त्री, बिना कमल का सरोवर, सुंदर रूप वाला मूर्ख, धनवान कर्पण, सजन दारिदर, राजसभा में खलल, ये बातें हमारे हृदय में कंटक की नाएं गढ़ते हैं। प्रचंड क्रोध वाले राजाओं का कोई आपस में मित्र नहीं है। जैसे होम करने वाले को अग्नि छुआ जाए तो उसे जलाई देती है, मौन रहने से गूंगा। अब देखो अपन ठा है क्या बोले घी पंडित जी यज्ञ महीने घी होमे यार अग्नि रो ले लागो तो कहीं पंडित जी रो साख राखे गई। उसी मापक आप हमेशा एक दूसरे लड़ाई करता रहे मां जे कदे कदी आपने कहीं साख राखी गई। ये वास्ते के अग्नि महीने घणो पंडित जी घी होमे पण भी अग्नि तो थोड़ो ध्यान राखनो, आपने क्रोध को तो थोड़ो कंट्रोल कर लेनो। क्रोध कंट्रोल नहीं भी हो है तो इंसान जानो कि क्रोध कंट्रोल नहीं भी हो तो बस बात तो बिना अग्नि की जाल एडी अग्नि है। इन्हें मिटाने वास्ते गुरु लोगों के शरणागति आवा और मन के महीने भाव तरह के आप देखो माथो नीचो कर लेवा तो गुरु लोगों की कृपा वे जो आपनो कितो बोझ वे जो को हम दो हल्को वेजा कह नहीं वे हल्को वेजा। जैसे अब कहीं के हरिण मछली और सज्जन ये तीनों तरण जल और संतोष करके अपनी जीविका करते हैं, पर व्याग क्यूट कुटिल लोग बिना प्रयोजनी संसार में बेर रखते हैं। दुर्जन प्रशंसा संपूर्ण सत्यम स्वयं सुंदरम कर्म प्रशंसा। अब देखो बोल भर्तृ जी महाराज की। अब कहीं आप लोग भी तंग भी जाओ और माने भजनी आयोड़ा जगह है भी तंग भी जाए क्यों आज बाप जी रो एड़ो दिन है, बाप जी रा भाव सो, बाप जी रा प्रेम सो और बाप जी री भक्ति सो आज ऐसा ऐसा श्रद्धालु दूरों दूरों पधारोड़ा है और मन के मैंने श्रद्धा लेन आयोड़ा है कि मैं कुछ न कुछ है गुरु लोगों के जो शब्द है जो अर्पण करूं। ये वास्ते मैं तो देखो आप कहनो माडीनी कहने कि अड़वो गाय में भोलो आदमी बहन भी धकेले वीर करे नहीं जन वो वीर विद्या देखे डरे डरनो कहीं है भाई ओल वो दे तो दे
પણ વીર તો વહી ગયા જો હામ ટાણો ધકેલો ભાઈ મને બારે ધકેલો દિયો જન मैं कह दियो जवाब है कह दूं अब भाई थाने हमने बात जचोड़ी है। देखो कर्म प्रशंसा देवताओं को नमस्कार करते हैं परंतु उनको विधाता के वश में देखते हैं, इसीलिए विधाता ही को नमस्कार करते हैं। पर विधाता भी हमारे पूर्व निश्चित कर्म के अनुसार फल देता है, इसलिए विधाता और देवता से क्या काम है, इसलिए कर्म ही को नमस्कार है। जिस कर्म ने देखो ब्रह्मा को कुमार की नाई निरंतर ब्रह्मांड रचना के हेतु बनाया और विष्णु को बार बार 10 अवतार ग्रहण करने के संकट में डाला, रुद्र को कपाल हाथ में लेकर भिक्षा मांगने के कष्ट में रखा, चंद्रमा और सूर्य को भी आकाश में नित्य भ्रमण चक्कर में डाला। उसी कर्म का प्रमाण है पुरुष की सुंदर आकृति कुछ फल नहीं देती और ने उत्तम कुलशील विद्या बड़े यत्न से की हुई सेवा भी फल नहीं देती, किंतु एक पूर्व तपस्या के संचित किए हुए भाग्य ही मनुष्यों को समय समय पर वृक्ष की नाय फल देते हैं। वन रण शत्रु जल अग्नि व पर्वत के मस्तक में सोते हुए ए सावधान और विषम अवस्था में स्थिर हुए पुरुष को पूर्व जन्म के पुण्य ही रक्षा करते हैं। सत्य क्रिया खलों को साधुता देती है, मूर्खों को पंडित कर देती है, विष को अमृत कर देती है। उस सत्य क्रिया रूपी भगवती की देवी की आराधना करो। हे साधु, यदि वांछित फल भोगा चाहो तो कष्ट और हट से वृताश्रम न करो। कोई कार्य योग्य हो अथवा अयोग्य हो, परंतु करने वाले पंडित को उसका परिणाम पहले से ही विचार लेना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे अति शीघ्रता से काम करने का फल मरण प्रयत्न हृदय को दाता है और कंटक की नाय गढ़ता है। वे पुरुष मानो मर्तक मणि के बर्तन में लहसुन को चंदन के ईंधन से सिजोता है और खेत में सोने का हल चलाकर आक वृक्ष की जड़ को लगाने के हेतु निकालता है और कपूर के वृक्ष काट कर कोंदों के चारों ओर बंधन बार बनाता है। जो मध्यभागी मनुष्य इस कर्म भूमि में आके तप नहीं किया, चाहे समुद्र में डूबो, चाहे घोर संग्राम में शत्रुओं से जीतो, चाहे वनिज खेती विद्या नाना कला करो और आकाश में पक्षी की ना बड़े यत्न से उड़ फिरो, पर अनहोनी होती नहीं है और जो कर्म वर्ष होनी है सो टलती नहीं है। बोल भर्तृ जी महाराज की। लाभ क्या है? गुणीमान की संगत। दुख क्या है? समय पर चूकना। निपुणता क्या? धर्म में रति होना। सूर कौन है? जिसने इंद्रियों को वश में किया। स्त्री कौन अच्छी है? जो अनुकूल पतिव्रता हो। धन क्या है? विद्या कंठस्थ हो। राज्य क्या? अपनी आज्ञा का चलाना। मालती को सब मनुष्य पुरुषों की दो गति है, या तो सबके मस्तक पर चढ़े या वन के वन में सूख जाए। ए प्रिय वचन के दारिद्र, प्रिय वचनों से संपन्न, अपनी स्त्री से संतुष्ट, पराई निंदा से रहित, ऐसे पुरुष पृथ्वी पर ठोर ठोर होते हैं, सब ठोर नहीं होते हैं। कलेशित जन यदि धैर्यवर्ती वाला। चंदन हमदी जगह को नाल के हो, चंदन हमदी जगह नहीं हाल के, चंदन कटे कटे से हाल के, क्या नहीं? हाँ, क्या हमदी जगह अलग जावे? छेदो छेदो अलगी। जति सती सीधा सीधा ही वही। क्या हमदा जति सती वे जति सती। जड़ी बूटियां तो कम ही मिली, घास का तो गाड़ा भर लिया। जड़ी बूटियां थानता तुलनी में मिली तोलो है। इंद्रिया वे पुरुष मानो मर्द। हाँ देखो अब कहीं के पुष्प और पुरुष की दो गति, या तो सबके मस्तक पर चढ़े या वन के वन में सूख जाए। ए प्रिय वचन के दारिद्र, प्रिय वचनों से संपन्न, अपने स्थिति संतुष्ट, पराई निंदा से रहित, ऐसे पुरुष सब ठोर नहीं होते हैं, ठोर ठोर होते हैं। कलेशित जन यदि धैर्यवर्ती वाला हो तो भी उसकी धैर्यवर्ती को कोई नहीं मिटा सकता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि को उल्टा कर दे तो भी उसकी ज्वाला ऊपरी को जाती है, नीचे नहीं जाती है। स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाण जिसके चित्त को नहीं बांधते हैं, क्रोध रूपी अग्नि की आंच जिसके चित्त को नहीं जलाते हैं,
इंद्रियों के विषय लो फांसी में डालकर जिसके चित्त को नहीं जलाते हैं, यूं अपनी माता के नाई शुद्ध हृदय और स्वाधीन देने वाली प्रतिज्ञा को सत्य व्रत के पुरुष नहीं छोड़ते हैं, अपना प्राण भी सुख से त्याग देते हैं। इति भर्तृ से तक भर्तृ जी महाराज की बोलो, श्री कैलाशनाथ जी महाराज की, श्री चिड़ियानाथ जी महाराज की, श्री गुलाबनाथ जी महाराज की, श्री लक्कड़नाथ जी महाराज की, श्री लालनाथ जी महाराज की, आय श्री गिरवरनाथ जी महाराज की। नमः पार्वती पति हर हर महा